खुद को दांव पर लगाने के बावजूद भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी साख नहीं बचा पाए। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हुए। नतीजा जो सामने आया वो लालू प्रसाद यादव के तमाम कोशिशों को जो है वो नाकाम कर दिया। लालू प्रसाद यादव का करिश्मा खत्म कर दिया। आपको बता दें कि बिहार के 4 सीटों पर जो चुनाव के नतीजे आए, झारखंड के कुछ सीटों पर जो चुनाव के नतीजे आए, वो बता रहा है कि लालू प्रसाद यादव की सारी कोशिश बेकार हो गई। देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ साथ बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट आ गया। चुनाव परिणाम के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसका एक तार लालू यादव से भी जुड़ा है। इस चुनाव में लालू यादव ने खुद को दांव पर लगाया था, लेकिन परिणाम उल्टा हो गया। लालू प्रसाद यादव कोई चमत्कार नहीं कर पाए। पहले यह समझिए कि लालू प्रसाद यादव ने खुद को कैसे दांव पर लगाया था। दरअसल बिहार में पिछले 3 चुनाव से लालू प्रसाद यादव चुनावी परिदृश्य से बाहर रहे। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, लालू प्रसाद यादव ने उसमें प्रचार नहीं किया। 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार में नहीं गए। इसी साल यानी 2024 के कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए थे। लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी के उम्मीदवार को टिकट तो बांट रहे थे, लेकिन उनकी भूमिका वहीं तक सीमित थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने खुद को अपनी 2 बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के चुनावी मैनेजमेंट में लगाए रखा। मीसा के लिए पाटलिपुत्रा और रोहिणी के लिए सारण लोकसभा क्षेत्र में लालू यादव ने सियासी बिसात बिछाई। वे लोगों से मिले, फोन पर मैसेज किया, लेकिन दोनों बेटियों के लिए कोई चुनावी जनसभा नहीं की। लेकिन 2024 के नवंबर में लालू प्रसाद यादव ने चुनावी सभा के लिए बाहर निकले। झारखंड के कोडरमा सीट से उनके बेहद करीबी सुभाष यादव चुनाव लड़े थे। ईडी और दूसरी एजेंसियों के द्वारा बालू माफिया करार दिए गए सुभाष यादव जेल में बंद है। लालू प्रसाद यादव अपने रथ में सवार होकर पटना से कोडरमा पहुंचे थे, वहां बाकायदा जनसभा की। लेकिन झारखंड में इंडिया गठबंधन की लहर चलने के बावजूद सुभाष यादव चुनाव हार गए, यानी लालू की जनसभा का कोई असर नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव सिर्फ झारखंड के कोडरमा में ही प्रचार करने नहीं गए, बल्कि उन्होंने बिहार में हो रहे उपचुनाव में भी जनसभा की। लालू यादव को यह पता था 30 साल से राजद के गढ़ रहे बेलागंज सीट पर इस उपचुनाव में आरजेडी की स्थिति बेहद खराब है। आरजेडी का एमवाई समीकरण दरक गया है। लिहाजा लालू प्रसाद यादव ने बेलागंज पहुंचकर खुद जनसभा की। अपने भाषण में वो बार बार कहते रहे, हम लोगों को एकजुट रहना है। वे यादव और मुसलमान वोटरों को मैसेज दे रहे थे, लेकिन बेलागंज में हुए उपचुनाव का रिजल्ट बता रहा है कि लालू यादव का जलवा शायद खत्म हो गया है। 2020 में इस विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में आरजेडी के सुरेंद्र यादव ने करीब 24,000 वोट से जीत हासिल की थी। सुरेंद्र यादव सांसद बन गया। उसके बाद हुए उपचुनाव में आरजेडी ने उनके बेटे विश्वनाथ सिंह को कैंडिडेट बनाया। उनका हाल बेहद बुरा हुआ। बेलागंज में जेडीयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी ने 21,000 से ज्यादा वोटों से आरजेडी के विश्वनाथ सिंह को हरा दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव और इस उपचुनाव के रिजल्ट को जोड़े तो आरजेडी के खाते से करीब 45,000 वोट निकल गए। आंकड़े बता रहे हैं आरजेडी के न सिर्फ मुसलमान बल्कि यादव वोटरों ने भी जबरदस्त सिनवारी हो गई है। तभी तो जेडीयू को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। ऐसे में लालू यादव पर सवाल उठ रहे हैं। 90 से लेकर अब तक बिहार की राजनीति लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती रही है। लालू विपक्ष में रहकर भी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होते थे, लेकिन अब उनके आधार वोटर ही खिसक रहे हैं। अब सवाल उठेगा ही, क्या बिहार की राजनीति से लालू यादव का दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया है? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।